जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हमने एयरफोर्स नेवी में दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे थे, जो आप लोगों के दोस्तों मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे आते हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में लिए दोस्तों। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में टर्न करके बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही अब दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 5% की लॉस यानी कि दोस्तों हानि पर, उसकी दोस्तों हानि की अपेक्षा 10% प्रॉफिट पर यानी कि दोस्तों लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रेता को जो भी दोस्तों यहाँ पर सेलर है, जो दोस्तों बेचने वाला है, उसे दोस्तों 75 रुपीज यानी कि दोस्तों 75 रुपये मिलते हैं। उस वस्तु का यहाँ पर दोस्तों क्रय मूल्य यहाँ पर हमसे पूछा गया, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पूछा गया, क्या पूछा गया, सीपी पूछा गया, कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा गया। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। राइट ऑप्शन का ऑप्शन है बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए, यानी कि दोस्तों एक कोई वस्तु है, यहाँ पर हमने दोस्तों इसे सबसे पहले 5% की हानि पर बेच दिया। अब दोस्तों अगली बार में जैसे ही हम बेचेंगे, यानी कि दोस्तों उसे जैसे बेचेंगे, यानी कि दोस्तों वही वस्तु है उसे दोस्तों यहाँ पर हमने बेचेंगे, उसे दोस्तों 10% के लाभ पर बेचेंगे। आपने दोस्तों सबसे पहले अपनी भरपाई करेंगे, क्या करेंगे, यानी कि दोस्तों सबसे पहले आपने जो 5% दोस्तों जो लॉस बेचा था उसकी भरपाई करेंगे। यहाँ पर दोस्तों उसने आप लोगों ने 5 कवर किया, फिर दोस्तों यहाँ पर उसे जैसे ही आप दोस्तों आप लोग 5% कवर करने के बाद में जो आपने हानि जो दोस्तों यहाँ पर कवर की उसे दोस्तों यहाँ पर उसे यहीं पर छोड़ने के बाद में उसने एक्स्ट्रा लाभ है दोस्तों वो कितना कमाया यहाँ पर दोस्तों 10%। टोटल उसने दोस्तों यहाँ पर कितना कमाया है, उसे दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 15% कमाया है। पर दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, 15% नहीं कमाया, कितना कमाया यहाँ पर दोस्तों 75% कमाया। 15% कितने के बराबर है, 75, 75 के बराबर है, 75 रुपये के बराबर है। इसे दोस्तों यहाँ पर काट देंगे, यानी कि दोस्तों 1% की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल के आएगी 15 से, यानी कि दोस्तों इसे काट देंगे, 1% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ पर दोस्तों 15 यहाँ पर दोस्तों कितना होता है 75 होता है, तो 1% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 5 निकल के आएगी। और दोस्तों 1% नहीं होता है, यानी कि दोस्तों एक वस्तु को कोई होती है, यानी कि दोस्तों अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। एक को दोस्तों 100 बनाने के लिए इसमें 100 से गुणा इधर कर देंगे और दोस्तों 100 से गुणा इधर भी करना पड़ेगा। ये दोस्तों 100% कितने के बराबर हो जाएगा, ये दोस्तों 500 के बराबर हो जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य वो दोस्तों कितना निकल के आएगा 500 निकल के आएगा। तो ऑप्शन 4 हमारा डी ऑप्शन है, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर दोस्तों आप लोग इसका अगर बुक में यहाँ पर दोस्तों कहीं पर भी और भी सोल्यूशन देखेंगे दोस्तों, आप लोगों को 3 से 4 मिनट है दोस्तों वहां पर खराब कर देगा दोस्तों। वहां से कोई भी दोस्तों आप लोगों को इससे दोस्तों एग्जाम से लेकर वहां पर इसमें से कोई भी जानकारी दोस्तों वहां पर नहीं मिलेगी। इस तरीके से करेंगे केवल दोस्तों आप लोगों को 3 से 4 सेकंड में आप लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, अभी एक पिता की आयु, यानी कि दोस्तों जो प्रेजेंट में अभी एक पिता की आयु है वो अपनी पुत्र की वर्तमान आयु से कितनी है, दोगुनी है। तो हमसे पूछेगा 5 वर्ष बाद उनकी आयु, यानी कि दोस्तों उनकी आयु का योग वो कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। तो अभी उनकी आयु है वो क्या होगी, यानी कि दोस्तों दोनों की जो आयु है पिता और दोस्तों पुत्र की आयु हमसे पूछी गई है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। राइट ऑप्शन का ऑप्शन है बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों इसका सॉल्यूशन अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों करके भी देखेंगे, एक्स मान के अगर करेंगे दोस्तों, एक्स में अगर दोस्तों आप लोग चले गए, यानी कि दोस्तों आप लोगों के वहां पर आप लोगों की 4 से 5 मिनट है वो खराब हो जाएंगे। 4 से 5 मिनट खराब होने का मतलब है जो भी आगे क्वेश्चन आएंगे उनके आप लोगों को सही आंसर नहीं दिखाएंगे, नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के पास है वो टाइम बहुत कम रहेगा। अब दोस्तों इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है, कई बार मैंने आप लोगों को बता भी दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने लिख लिया फादर लिख लिया, यहाँ पर दोस्तों क्या लिख लिया सन लिख लिया, ये दोस्तों पिता और पुत्र है। यहाँ पर दोस्तों यानी कि दोस्तों पिता की जो आयु है वो दोस्तों दोगुनी है, किससे, अपने पुत्र से दोगुनी है। इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है, यानी कि दोस्तों वहां पर इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है यहाँ पर एक्स मानेंगे या वाई मानेंगे, ये तो दोस्तों बहुत ही गलत तरीका हो जाएगा। वहां पर दोस्तों आप लोग इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन तो कर सकते हैं पर पेपर पास नहीं कर सकते। अब दोस्तों यहाँ पर पूछेगा 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग दोस्तों कितना देगा 85। अब दोस्तों 5 वर्ष बाद दोनों की आयु तो वो तो बड़ी होगी, यानी कि दोस्तों कितना होगा, यानी कि दोस्तों आगे की जो हमसे पूछेगा, यानी कि दोस्तों कितना होगा 85 होगा। और दोस्तों दोनों में यानी कि दोस्तों दोनों की आयु कितनी बड़ी होगी 5 वर्ष बाद, यानी कि दोस्तों 5 वर्ष में यानी कि दोस्तों इसकी भी बड़ी होगी, इसकी भी बड़ी होगी। पर दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है 85 है वो हो गई है। और दोस्तों इसमें से माइनस कर देंगे, 10 माइनस कर देंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 5 इसकी भी माइनस करनी पड़ेगी और 5 इसकी माइनस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों हमारी हमारी यहाँ पर वर्तमान आयु है वो निकल के आ जाएगी। और दोस्तों वर्तमान आयु निकल के आएगी, इसमें से दोस्तों 10 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों ये 75 है, ये दोनों की टोटल आयु है। पर दोस्तों दोनों की टोटल आयु जो प्रेजेंट में हमें कितनी दे रखी है 2 और 3 दे रखी है। यानी कि दोस्तों 2 और 3 कितना होता है, यहाँ 2 और 1 दोस्तों कितना होता है 2 और 1 दे रखी है प्रेजेंट में आयु। यहाँ पर दोस्तों 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। पर दोस्तों हमें 3 नहीं दे रखी, कितनी दे रखी है यहाँ पर दोस्तों 75 75 दे रखी है। इससे दोस्तों कितना गुना ज्यादा है यहाँ पर दोस्तों 25 गुना ज्यादा है। और दोस्तों वर्तमान में इनकी जो आयु जो थी वो कितनी थी 2 और दोस्तों 1, ये भी दोस्तों 2 है वो पिता की आयु दोस्तों अपने आप से यहाँ पर कितनी गुना हो जाएगी 25 गुना ज्यादा हो जाएगी। और दोस्तों ये एक है, ये भी दोस्तों अपने आप से 25 गुना हो जाएगी।
फादर की दोस्तों आयु कितनी होगी, 25 दूनी 50 हो जाएगी। और पुत्र की आयु दोस्तों यहाँ पर 25 एक में, यानी कि दोस्तों 25 में 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों हमसे पूछा गया अभी उनकी जो वर्तमान आयु क्या होगी, यहाँ पर दोस्तों 50 और 25 हो जाएगी। तो ऑप्शन 4 है, यानी कि दोस्तों डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कोई भी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसानी से मैंने आप लोगों को बता दिया। यानी कि दोस्तों 5 वर्ष बाद पूछेगा, 5 वर्ष दोस्तों इसमें से दोनों के माइनस कर देंगे, क्योंकि दोस्तों दोनों के माइनस इस वजह से करने पड़ेंगे क्योंकि दोस्तों हमें वर्तमान में वापस जाना पड़ेगा। और भी दोस्तों यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी, केवल इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, कई बार मैंने आप लोगों को इस तरीके का क्वेश्चन करा भी दिया है। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों सीरीज दे रखी है 12, 14, फिर दोस्तों 16, 18 और 20। इसका औसत है वो आप लोगों को बताना है, इनमें से कौन सा एवरेज है आप लोगों को बताना है, एवरेज है वो क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कर कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को ये अगर दोस्तों सीरीज में दे रखें, यानी कि दोस्तों अगर आप लोगों को सीरीज में दे रखे, सबसे पहले आप लोगों को सबसे जो छोटा अंक है वो उठाना है, और दोस्तों सबसे लास्ट में अंक है दोस्तों यहाँ पर कौन सा दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा अंक, जो लास्ट नहीं देखा सबसे बड़ा अंक। अगर दोस्तों 20 यहाँ पर दे रखा होता तो दोस्तों आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पर दोस्तों लास्ट में 18 आ जाता। दोस्तों वहाँ पर 18 को नहीं उठाना है, सबसे बड़ा वाला और दोस्तों सबसे छोटा वाला, इन दोनों का यहाँ पर प्लस कीजिए दोस्तों, 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का एवरेज है वो निकल के आ जाएगा। जैसे ही इसको इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 20 और दोस्तों यहाँ पर 12 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 में 2 से डिवाइड कर देंगे कितना होता है, 16 दूनी 32 होता है। इसका औसत है वो क्या निकल के आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, किसी संख्या, यानी कि दोस्तों हमें संख्या नहीं पता, उसका दोस्तों 3/4, फिर उसका भी दोस्तों यहाँ पर 1/3, फिर दोस्तों यहाँ पर उसका एक, यानी कि दोस्तों 4/5 उसका मान है, वो दोस्तों यहाँ पर देखा 35 देखा 35 देखा है। तो वह संख्या वो क्या होगी, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कर कीजिए। अब दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन का यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं मिलेगी। अगर दोस्तों आप लोगों की कैलकुलेशन अच्छी है तो दोस्तों आप लोग 2 से 3 सेकंड में से कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब दोस्तों कोई भी संख्या हमने यहाँ पर मान ली एक्स मान ली। अब दोस्तों इसका क्या दे रखा है, 3/4 दे रखा है, ये दोस्तों यहाँ पर हमने लिख लिया। फिर दोस्तों 1/3 यहाँ पर दे रखा है, इसका भी दोस्तों का दे रखा है, यानी कि दोस्तों का अर्थ होता है एक तरीके से गुणा होता है। फिर दोस्तों यहाँ पर इसका यानी कि दोस्तों इसका कितना दे रखा है, 4/5 ये दोस्तों दे रखा है। इसका मान कितना दे रखा है, इक्वल टू दोस्तों इसको सॉल्व करने के बाद क्या है, 35 आया। अब दोस्तों यहाँ पर इसको जैसे ही गुणा करेंगे, ये दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से एक बराबर में हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। अब दोस्तों इन तीनों का गुणा ऊपर करेंगे, यहाँ पर दोस्तों 35 के साथ में इनका गुणा हो जाएगा, ये दोस्तों इसके नीचे चले जाएंगे। और दोस्तों ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। एक्स के बराबर दोस्तों एक्स को जैसे ही बराबर में करेंगे कितना आ जाएगा, 35 का गुणा दोस्तों यहाँ पर इनमें करेंगे कितना हो जाएगा, 4 गुणा हो जाएगा 3 और दोस्तों 5 अपन में कितना आ जाएगा, ये दोस्तों ऊपर वाली संख्या दोस्तों नीचे आ जाएंगे, कितनी आ जाएगी 3, 1 और दोस्तों 4। इसे दोस्तों काट देंगे, 3 से 3 कट जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा। दोस्तों 5 का गुणा 35 में करेंगे कितना हो जाएगा, 5 5 25 होता है। फिर दोस्तों 2 आ जाएगा। फिर दोस्तों 5 3 15 15 दोस्तों 2 कितना होता है, 17 होता है। तो 100 एक्स, यानी कि एक्स का मान कितना निकल के आ गया, 175 निकल के आ गया, 175। तो ऑप्शन बी सेकंड, सॉरी ऑप्शन सी सेकंड, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दोस्तों यहाँ पर दे रखी है क्रम से 16 सेमी और दोस्तों 10 सेमी। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो क्या होगा। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन का ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कर कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान से क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका फॉर्मूला पता है दोस्तों आप लोग कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं बताऊंगा बिना फॉर्मूले के भी दोस्तों आप लोगों को किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर विकट दे रखा है, ये दोस्तों समान चतुर्भुज हमने बना लिया, जिसकी दोस्तों यहाँ पर 4 भुजाएं एक तरीके से समान है, पर दोस्तों यहाँ पर ऊपर वाली थोड़ी बड़ी कर दिया, पर आप लोग समझ सकते हैं। ये दोस्तों हमने यहाँ पर बना लिए। अब दोस्तों ये कितना दे रखी है, 16 दे रखी है। अगर दोस्तों ये कितनी दे रखी है, ये दोस्तों 10 दे रखी है। अगर दोस्तों आप लोग ये नहीं मान रहे, यानी तो इसे 16 नहीं मानते, इसे 16 मान लीजिए, इसे 10 मान लीजिए, कोई भी इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दोस्तों ये यहाँ पर दोस्तों दे रखी है, ये 16 दे रखी है, और दोस्तों ये यहाँ पर दे रखी है कितनी, 10 दे रखी है। और दोस्तों ये एक दूसरे को कितने बराबर हिस्सों में काट रही है। दोस्तों ये कितनी हो जाएगी, यानी कि दोस्तों अगर ये एक दूसरे को इस तरीके से बराबर हिस्सों में अगर दोस्तों ये काट रही है, दोस्तों यहाँ पर टोटल 16 की थी, और दोस्तों यहाँ पर ये बराबर हिस्सों में काटेंगे, ये कितनी हो जाएगी, 8 की हो जाएगी। और दोस्तों ये अगर 10 की, ये कितनी हो जाएगी, ये 5 की हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप लोग अगर यहाँ तक दोस्तों आप लोग अगर समझ गए तो आप लोग बहुत ही आसानी से इसे कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये कितनी की थी, ये दोस्तों हमने 16 मानी थी, ये दोस्तों कितनी होगी, 8 होगी। ये भी दोस्तों ऊपर दो डिवाइड हिस्सों में, यानी कि दो हिस्सों में बराबर कटेगी, कितनी होगी, 8 और 8 होगी। ये दोस्तों 10 थी, ये 5 और दोस्तों ये 5 होगी। अब दोस्तों अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है समांतर चतुर्भुज का, यानी कि सम चतुर्भुज का दोस्तों जो फॉर्मूला होता है उसको दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 1/2
जो दोस्तों विकर्ण होते हैं उनका दोस्तों गुणनफल होता है। विकर्ण दोस्तों क्या दे रखे, 16 दोस्तों 10 दे रखे। 16 दोस्तों 10 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 160 हो जाएगा। 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों 80 हमारा ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ये तो दोस्तों होता है एक तरीके से फॉर्मूला, अगर आप लोगों को पता हो। अगर दोस्तों फॉर्मूला नहीं पता है, दोस्तों फॉर्मूला नहीं पता है दोस्तों, यहाँ पर एक त्रिभुज को, यानी कि दोस्तों इनमें से एक त्रिभुज है ये दोस्तों, इसको उठा लीजिए। इसकी एक साइड कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 5 निकल के आ गई। दूसरी साइड है दोस्तों वो कितनी निकल के आ गई, 8 निकल के आ गई। इन दोनों का दोस्तों आप लोगों को गुणा कर देना कितना होता है, यानी कि दोस्तों 8 40 दोस्तों, यहाँ पर 8 40 दो उसका दोस्तों दोनों का आपस में गुणा करने के बाद दोस्तों 2 से गुणा और कर देना है। दोस्तों कितना निकल गया, 40 दूनी 80। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को फॉर्मूला नहीं पता है दोस्तों, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। इन दोनों का दोस्तों जो दो भी, यानी कि एक त्रिभुज, इसमें से कोई भी, यानी कि इन चारों में जो भी त्रिभुज बन रही है, इनमें से कोई भी त्रिभुज आप लोग इसे, यानी इसे भी उठा लें या इसे उठा लें, कोई भी त्रिभुज आप लोग इसे ले सकते हैं। उसमें दोस्तों यहाँ पर दोनों का गुणा करके, दोनों साइड देखिए उनका गुणा करके दोस्तों उसमें दो, या एक तरीके से 2 कोष्टक से बाहर लिख लीजिए। 2 कोष्टक दोस्तों 2 कोष्टक लिख करने के बाद में जो भी दोस्तों साइड है उनका दोस्तों गुणा कर दीजिए। यहाँ पर 8 40 और 2 दोस्तों 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 80 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। आप लोग फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, एक लीप वर्ष के अंतिम में, यानी कि दोस्तों अंतिम दिन में कौन सा दिन है, बुधवार है। तो उसका दोस्तों अगला दिन है, यानी कि दोस्तों उसका जो पहला दिन, यानी कि जो अगला दिन नहीं पूछेगा, जो दोस्तों निकल गया उसका दिन है वो कौन सा हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर पूछेगा आज बुधवार है, दोस्तों उससे पहले वाला दिन था वो दोस्तों कौन सा था, मंगलवार था। ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन। और ये भी दोस्तों कोई क्वेश्चन है, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, पर दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को चेक करना है ये दोस्तों कितना है, लीप ईयर है। दोस्तों लीप ईयर में दोस्तों दिन कितने होते हैं, यहाँ पर दोस्तों दिन होते हैं 366 दिन होते हैं। और दोस्तों जो सामान्य वर्ष होता है उसमें दोस्तों कितने दिन होते हैं, यहाँ पर 365 दिन होते हैं। दोस्तों एक्स्ट्रा दिन है, यानी कि दोस्तों एक एक्स्ट्रा दिन है वो दोस्तों कितना है, यानी कि दोस्तों उसमें यहाँ पर दोस्तों एक्स्ट्रा दिन है वो कौन सा, बुधवार है। और दोस्तों 365वां दिन है दोस्तों यहाँ पर पूछ लिया जाता है, यानी कि दोस्तों सामान्य वर्ष का अगर वो सामान्य वर्ष होता दोस्तों उसमें जो लास्ट में दिन होता वो क्या होता। इस तरीके से अगर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में इस तरीके से पूछना था, ये तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से पूछ लिया। दोस्तों यहाँ पर पूछना था अगर दोस्तों वो सामान्य वर्ष होता दोस्तों उसका लास्ट में अंतिम दिन है वो क्या होता। एक वो दोस्तों वहां पर भी एक माइनस हो जाता है, वो कौन सा कौन दिन होता, वो मंगलवार होता। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, रमेश उत्तर दिशा में चल रहा है। 4 मीटर चलने के पश्चात वह दोस्तों दाईं ओर मुड़ता है, फिर दोस्तों 3 मीटर चलता है, फिर दोस्तों 3 मीटर चलता है। बताएं यानी कि दोस्तों वह प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, आठ ऑप्शन का ऑप्शन है बी सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कर कीजिए। अब दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप लोगों को सबसे पहले दिशा का ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों दिशा का ज्ञान कई बार मैंने आप लोगों को बताया भी है। ऊपर की तरफ में दोस्तों उत्तर होता है, नीचे की तरफ में दोस्तों दक्षिण होता है, इधर साइड में दोस्तों पूर्व होता है और इधर साइड में क्या होता है, उत्तर होता है। अब क्वेश्चन में क्या देखा, क्वेश्चन में देखा यहाँ पर दोस्तों रमेश है, यानी कि उत्तर दिशा में चल रहा है। उत्तर दिशा कौन सी, ऊपर की साइड में। और दोस्तों 4 मीटर चलने के बाद में वो दोस्तों यहाँ पर रुक गया, 4 मीटर दोस्तों चला और रुक गया। और दोस्तों यहाँ पर देखा, यहाँ पर दोस्तों अगर वो यहाँ पर होगा तो दोस्तों दाया उसका किस साइड में होगा, दाया इस साइड में होगा, बाया इस साइड में होगा। पर दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 3 मीटर दोस्तों यहाँ पर चल जाता है। 3 मीटर चलने के बाद में दोस्तों ये वो यहाँ से चला था। अब प्रारंभिक स्थान से दोस्तों इसकी यहाँ पर इस स्थान से दूरी पूछी गई है। अब दोस्तों ये 4 है, ये 3 है, दोस्तों ये कितनी होगी, 5 होगी। ये दोस्तों ट्रिपलेट मैंने कई बार आप लोगों को बता दिया, यानी कि दोस्तों ये 4 है, दोस्तों ये कितनी 3 है, ये कितनी होगी, 5 होगी। और दोस्तों आप लोग फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं इन दोनों का। दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर कीजिए, एक्स स्क्वायर दोस्तों यहाँ पर इसको वाई मान लीजिए, वाई स्क्वायर दोस्तों 4 का स्क्वायर कितना देखा है, 16। और दोस्तों रूट में कर रहा है, यानी कि रूट में क्या देखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 आ गया। यहाँ पर दोनों का दोस्तों स्क्वायर, दोनों इन रूट में क्या जाएगा, 25 आएगा। इन रूट से जैसे ही बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 5 आएगा। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे, 5 मीटर की दूरी पर है। तो ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, 40 छात्रों की कक्षा में राजेश का स्थान है वो दोस्तों ऊपर से 21 में, यानी कि दोस्तों यहाँ पर अगर हमने काउंटिंग की ऊपर से, यानी कि दोस्तों राजेश का स्थान है वो 21 में है। और दोस्तों 40 टोटल है और दोस्तों 21 में स्थान उसका, टोटल में दोस्तों लास्ट में कितने बच्चे बचे, 19 बच्चे बचे। और हमसे पूछेगा उसका नीचे से स्थान है वो क्या होगा। लास्ट में दोस्तों राजेश के बाद में जो बच्चे बचे वो दोस्तों 19 है, पर राजेश का नंबर जैसे ही आएगा वो दोस्तों कौन सा होगा, वो 20 में होगा। दोस्तों राजेश के, आप लोग समझेंगे इस बात को, दोस्तों आप लोग को समझना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों बहुत ही आसान है तरीका, कोई भी ज्यादा बड़ा नहीं है। पर दोस्तों आप लोग को यहाँ पर समझेंगे 21 में दोस्तों उसका खुद का स्थान है, पहले उससे आगे कितने रहे होंगे, 20 रहे होंगे। बाद में दोस्तों यहाँ पर उसकी 21वां स्थान है उसका खुद का है, लास्ट में कितने रहे होंगे, 19 रहे होंगे। पर हमसे पूछा गया दोस्तों नीचे से स्थान है वो कितना होगा, 19 तो दोस्तों रहे होंगे, जो दोस्तों हमने काउंट नहीं किया, यानी दोस्तों जो उसमें दोस्तों राजेश है ही नहीं। और दोस्तों जो लास्ट में दोस्तों जो कौन सा पीछे से गिनेंगे दोस्तों राजेश का स्थान है वो कौन सा होगा, 20 में होगा। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का, बहुत ही आसान है। पर दोस्तों आप लोगों को थोड़ा, आप लोगों को कॉमन सेंस लगाना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है,
कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन का ऑप्शन बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर दोस्तों दे रखा है 7 और 5। दोस्तों 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है। 12 में 2 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 1 और 3 कितना होता है, 4 होता है। 4 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 और 3 दोस्तों 8, और 8 में 2 से गुणा करेंगे 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने अगर इसका पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दोस्तों जितने भी पार्ट आए सभी पार्ट नहीं देख रखे दोस्तों, उन वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चन की अगर आप लोगों को पीडीएफ फाइल चाहिए दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से दोस्तों आप लोग इन सभी क्वेश्चन की दोस्तों पीडीएफ फाइल है आप लोगों को वहां पर मिल जाएगी। और दोस्तों आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, जैसे कि दोस्तों मेडिकल, फिजिकल, साइको, जीडी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों को बताना है। यहाँ पर दोस्तों जो अगला चित्र है, यानी कि दोस्तों प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति यहाँ पर दे रखी है। जो अगला चित्र है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक हमने डिब्बा बना लिया, इसका दोस्तों अगला चित्र है वो क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा, ये दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से इनमें दोस्तों कोई भी यहाँ पर दोस्तों ये सभी सेम है, पर दोस्तों यहाँ पर ये इसमें से दोस्तों जो निशान निकला है, ये दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से जो दोस्तों ये लाइन निकल रही है, ये दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले दिख रहा होगा, ये दोस्तों सभी दोस्तों लाइन है वो बाहर की तरफ में निकल रही है। ये दोस्तों इन दोनों में यानी कि दो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों थर्ड और फोर्थ, इसमें दोस्तों अंदर की तरफ है, ये तो दोस्तों हमें यहाँ पर काट देने, यानी कि दोस्तों ये तो वैसे भी गलत हो गई। अब हमें इसमें इन दोनों में चेक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही चेक करेंगे, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जैसे कि इन दोनों को तो हमने यहाँ पर काट दिया। अब यहाँ पर आप लोगों को इनमें चेक करना है। ये दोस्तों यहाँ पर इस तरीके की लाइन यहाँ पर निकली, अगले में दोस्तों यहाँ पर ये निकल गई यहाँ पर, और दोस्तों ये इस तरीके से यहाँ पर ऐसे निकल रही है, यानी कि दोस्तों ये डिब्बा यहाँ पर है। ये दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इधर निकली, फिर दोस्तों इधर, यानी कि दोस्तों ये कितने पर 90 डिग्री के कोण पर दोस्तों ये यहाँ पर निकली। अगले में दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये डिब्बा दोस्तों इस तरीके से था, यानी कि दोस्तों इस तरीके से था। ये दोस्तों यहाँ पर निकली कितने पर दोस्तों, यहाँ पर 45 डिग्री के कोण पर निकली। अगले में दोस्तों ये यहाँ पर आप लोगों ने फिर से बना लिया। अगर दोस्तों ये यहाँ पर निकली है दोस्तों, यहाँ पर दिख रही है ये दोस्तों, अगर ये यहाँ पर निकली है, अगले में दोस्तों यहाँ पर कितने पर निकली, यहाँ पर निकली है, यानी कि दोस्तों कितने पर निकली है, ये दोस्तों वापस से 90 डिग्री के कोण पर निकली है। यहाँ पर 90 था, फिर दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कितने पर पहुंचा है, 90 पर पहुंचा। यहाँ से यहाँ पर 45 के पर डिग्री के कोण पर घूमा, फिर दोस्तों यहाँ से यहाँ पर 90 डिग्री के कोण पर घूमा। अगले में दोस्तों कितने पर घूमेगा, यहाँ पर दोस्तों 45 डिग्री के कोण पर, यानी कि दोस्तों 45 डिग्री के कोण पर घूमेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा इस तरीके से अगर आप लोगों ने फिर से बना लिया, ये दोस्तों यहाँ पर देखा, ये दोस्तों टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये दोस्तों यहाँ पर 90 डिग्री है। ये दोस्तों कितना निकल के आ गया, 45 डिग्री के कोण पर दोस्तों यहाँ पर पहले पे था। अब दोस्तों यहाँ पर कितने पर आ गया दोस्तों, यहाँ पर इस साइड में आएगा, ये दोस्तों कितने पर हो जाएगा, 45 डिग्री के कोण पर हो जाएगा। 45 डिग्री के कोण पर दोस्तों कौन सा देगा, ऑप्शन 4 यहाँ, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट हमारा ये ऑप्शन है, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों यहाँ पर अगर दोस्तों इससे दोस्तों यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे, ये दोस्तों अगर सेकंड ऑप्शन अगर दोस्तों यहाँ पर होता, ये दोस्तों कितना निकल के आता है, ये दोस्तों 90 डिग्री के कोण पर घुमाया है, पर दोस्तों यहाँ पर हमें कितने पर घुमा रहा है, यानी कि दोस्तों 45 डिग्री के कोण पर घुमाना है। तो ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।